हरितालिका तीज, शादी के बाद पहली बार रख रही है हरतालिका तीज का व्रत, तो ऐसे करें पूजा। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज व्रत होता है। यदि शादी के बाद आपकी पहली तीज है तो आपको तीज पूजा की विधि और पूजा सामग्री के बारे में जरूर जानना चाहिए। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पतिर्मन करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। मुख्य बातें: हरितालिका तीज व्रत पूजा गोधूली बेला में करें। सास के लिए सुहाग का सिंधारा जरूर तैयार करें। मिट्टी से शिव, पार्वती और गणपति बनाएं। हरितालिका तीज के दिन गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। यह व्रत हस्त नक्षत्र में होता है और इसे विवाहित ही नहीं कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत बेहद खास होता है। हरतालिका तीज निर्जला व्रत होता है और ये कठिन व्रत में शुमार है। नई नेवली दुल्हन के लिए इस व्रत को करना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन इस व्रत की खासियत ये है कि इस व्रत की तैयारी करने और उत्साह में व्रत कब पूरा हो जाता है पता नहीं चलता। हरितालिका तीज पर अपनी सास को या अपने से बड़ी महिला को सुहाग और श्रृंगार का सामान सजाकर सिंधारा तैयार करना भी तीज का अभिन्न अंग है। नई नवेली दुल्हन के लिए व्रत के नियम और विधि को जानना जरूरी है। तो जाने इस व्रत की विधि और पूजा करने का तरीका और पूजा सामग्री को जाने। हरतालिका तीज की पूजन सामग्री में इन चीजों को जरूर रखें: गीली काली मिट्टी या बालू रेत, ताकि इसे शिव पार्वती को बनाया जा सके। इसके अलावा बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, अकांव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेव, नाडा, वस्त्र, फल एवं फूल पत्ते। पार्वती माँ के लिए सुहाग सामग्री: मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, मेहंदी आदि। इसके बाद श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद, पंचामृत के लिए। ऐसे करें हरतालिका तीज व्रत की पूजा। सर्वप्रथम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्ध हरितालिका व्रतमं करिष्ये मंत्र का जाप कर व्रत का संकल्प लें। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में ही करना चाहिए, यानी दिन रात वाली गोधूली बेला में। तीज के दिन शाम को फिर से स्नान करें और नए वस्त्र पहनें। इसके बाद माता पार्वती और शिव की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा करें। याद रखिए, इसमें गणेश जी की प्रतिमा भी जरूर बनाएं। इसके बाद सुहाग और श्रृंगार का सामान सजाकर माता को अर्पित करें। शिवजी को भी वस्त्र दें। पूजा खत्म होने पर धोती तथा अंगोछा चाहें और इसके बाद सुहाग और शिवजी के वस्त्र को ब्राह्मण को दे दें। अब माता पार्वती तथा शिव का पूजा करने के बाद हरतालिका व्रत कथा सुने। फिर सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करें और उसके बाद शिवजी और फिर माता पार्वती की आरती करें। भगवान की परिक्रमा करें और रात में जगराता करें और तीज के गीत गाएं। सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। ककड़ी हलवे का भोग लगाएं और फिर इसी ककड़ी को खाकर उपवास खोल लें। तीज पर नवविवाहिताओं को बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, खासकर अपनी सास या सास समान माताओं का। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। हरितालिका व्रत कथा: ये हरतालिका व्रत कथा शिवजी ने ही मां पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में मां पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। पढ़े विस्तार से: हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वो आपकी कन्या की से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु ये चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई।
तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे डैक का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्मसंकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। 1. व्रत के दिन वे कार्य न करें जिससे आपकी ऊर्जा का ह्रास हो। यदि ऐसा होता है तो आप बीमार पड़ सकती हैं। 2. इस दिन अत्यधिक बात करना और गुस्सा करना आपके एनर्जी को कम करेगा। कोशिश करें कि आपका समय भक्ति भजन में व्यतीत हो। 3. व्रत वाले दिन सोने की मनाही होती है। शास्त्रों के अनुसार व्रत में सोना वर्जित है। 4. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो इस दिन पानी पीता है उसे अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। 5. यह व्रत सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रख रही है तो इस दिन पति के साथ वाद विवाद जैसी स्थितियों को न पैदा होने दें। ये बात पति पर भी लागू होती है। 6. बीमार या गर्भवती महिलाओं को इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। स्वास्थ्य कारणों से आप इसे करने में असमर्थ हैं तो यह व्रत पति या फिर परिवार के किसी अन्य महिला सदस्य से करा सकती हैं ताकि आपके व्रत का क्रम न टूटे। 7. यदि आप व्रत हैं तो इस दिन अपने मन में किसी के प्रति द्वेष, घृणा जैसी नकारात्मक विचारों को न आने दें। मन, कर्म और वचन से शुद्धता को अपनाएं, तभी व्रत भी सफल होता है। हरितालिका व्रत के दौरान खुद को ताजगी और एनर्जी से भरपूर रखने के लिए आप सूर्योदय से पहले खाई जाने वाली सरगी में इन बातों का ख्याल रखें तो हमेशा एनर्जी बनी रहेगी। आइए जानते हैं ये खास टिप्स। 1. ड्राई फ्रूट्स। उपवास की शुरुआत करने से पहले खाई जाने वाली सरगी में अगर आप ड्राई फ्रूट्स को शामिल करते हैं तो फायदेमंद होता है। इसमें काजू, पिस्ता, बादाम, मखाने आदि आपको पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रख सकते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो आपको एनर्जी भरपूर देते हैं। फल और जूस, फ्रूट्स एंड जूसेस। उपवास शुरू करने से पहले आप अगर ताजे फल और जूस शामिल करें तो आपको दिन भर एनर्जी मिलती है। इसमें शामिल कीवी, अनार, संतरों जैसे फलों के सेवन से आपको ताकत भी मिलेगी और प्यास भी कम लगेगी। इसके अलावा आप खीरा, स्ट्रॉबेरी, अनानास, आंवला, सेब भी खा सकते हैं। कम बोले, स्पीक लेस। दिन भर रखे जाने वाले उपवास के दौरान आप कम बोलते हैं तो आपको प्यास लगने की शिकायत नहीं होते हैं। कोशिश करें कि कम बोले, इससे आपका मुंह कम सूखेगा और प्यास कम लगेगी। 4. नारियल पानी, कोकोनट वाटर। सुबह सरगी के दौरान आप नारियल पानी पी सकते हैं, जो उपवास के दौरान आपको प्यास लगने की समस्या से बचाता है। इसमें आपकी सरगी में नारियल पानी को शामिल करते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। इसमें कई इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि जो शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते और प्यास भी कम लगेगी। जय भोलेनाथ।